आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। के लिए तैयार हो चुके हैं। वो चार मिसरे ये कि काम वो गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं। काम वो गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। काम वो गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी इज्जत, आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कुछ ज़िंदगी लौट आई आपकी महफिल में और ये ज़िंदगी इधर ख़वातीन को भी बरकरार रखनी है। आप भी अपने हाथ खोलकर अपनी दुआओं से, अपनी तालियों से नवाज सकती हैं। मुझे खुशी हुई कि इस बस्ती के नौजवान से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने भरपूर पजीराई की और मुझे उम्मीद है कि ये मुशायरे के अख्तिताम तक इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और बेटा थोड़ा सा खामोशी भी कहीं ना कहीं इख्तियार करनी है। अपने हौसलों को, अपने जज्बात को इस तरह से संभाल के रखना कि मुशायरा एक अदब के साथ चलता रहे। उसमें कोई सी ऐसी बात या कोई सा ऐसा जुमला या कोई ऐसा शोर ना हो, क्योंकि मुशायरा एक बड़े ही हसास महफिल का नाम है। बड़ी नाजुक इसकी रफ्तार होती है। अगर उस रफ्तार पर फ़र्क पड़ा तो आपकी रात पर भी फ़र्क पड़ेगा, इस महफिल पर भी फ़र्क पड़ेगा। आज का ये मुशायरा अपनी रिवायत के मुताबिक हम नाज शरीफ से इस मुशायरे का आगाज़ करेंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपसे करता चलूँ जिससे थोड़ा सा आप माहौल एक क्रिएट कर लें। फिर उसके बाद इस महफिल का बाज़ाब्ता आगाज़ नाज शरीफ से हो जाएगा। तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, मैं चुप जाऊं तो आंसू बोलते हैं। तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, मैं चुप जाऊं तो आंसू बोलते हैं। अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। और ये आप उर्दू की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए, उर्दू बोलते भी हैं, उर्दू की हिफाजत भी करते हैं, उर्दू से मोहब्बत भी करते हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए इस तरह की महफ़िलें भी सजाते हैं। इसके लिए सिर्फ फ़खरुद्दीन साहिब नहीं बल्कि पूरी बस्ती मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने बड़े खुशफिक्री और बड़े जोश के साथ इस महफ़िल की बुनियाद, और मुझे शायद बताया गया कि इससे पहले भी यहाँ मुशायरे मुनक़्क़िद हो चुके हैं। इस वजह से आप सब वाकिफ़ हैं कि मुशायरा किस तरह की महफ़िल है, कैसे समाअत किया जाता है, कैसे उसे कामयाब बनाया जाता है। आज हर शायर अपने अपने वतन की नुमाइंदगी करने, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए आप इस निस्बत से आपकी बस्ती में तशरीफ़ लाए। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप अपनी बस्ती की नुमाइंदगी, आपकी समातें करेंगी, आपकी तालियाँ करेंगी। आप जिस तरह से, जितनी दुआओं से, जितने हौसलों से मेहमान को नवाजेंगे, उतना खूबसूरत, उतना ही बावकार ये मुशायरा होगा, आप जो आपकी समातों पर, आपकी ज़िंदा दिली पर ज़्यादा मुनहसिर है। हर अदबी महफिल का दोस्तों एक न एक पैगाम हुआ करता है। हम सभी की कोशिश रहती है कि जब भी मुशायरा मुनक़्क़िद हो तो उसका एक मखसूस मैसेज या मखसूस पैगाम होना चाहिए जो सामाईन तक पहुँचे। एक रात सिर्फ जागने से आपका फरीज़ा मुकम्मल नहीं होता, बल्कि कोशिश ये भी कीजिए कि हम जब एक रात एक अदबी महफिल में बैठे हैं तो हमने वहाँ से क्या अहद किया, वहाँ से क्या वादा किया, वहाँ से क्या संकल्प लिया और अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाना है। हालात तो ये हैं कि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। दोस्तों वो ज़बान जो सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि एक तहजीब है,
एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक जीने का सलीका, एक ज़िंदगी का करीना है। उस ज़बान का फ़रोग भी देना है, उस ज़बान की सलामती के लिए भी कोई ना कोई काम करना है। वो बल्कि आप अपने आप से ये वादा करते जाइए कि आज की रात जब ये मुशायरे को सुना है तो हम ज़रूर उर्दू के फ़रोग के लिए एक ना एक काम ज़रूर करेंगे, चाहे वो अदबी उर्दू के रसायल और अखबारात पढ़ने का हो या अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाने का हो। हालात मगरिबी तहजीब की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़े, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तहजीब को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपने कल्चर और अपने माशरे को भूल जाएं। फ़ज़ा में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत ने, फ़ज़ा में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत ने, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। दोस्तों, मुस्तकबिल में उर्दू के फ़रोग देने के लिए आज की ये महफिल सजाई गई और आपसे ये वादा भी मैं लेना चाहता हूँ कि आप इस मुशायरे के अलावा भी उर्दू के फ़रोग के लिए, अपनी ज़बान के फ़रोग के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे। हम लोग सब अक्सर लखनऊ से निकल कर आए, लखनऊ के एक शायर का मुझे शेर याद आता है और ये देखिए, वो शायर, लोग उर्दू को मजहबी ज़बान में रंगना चाहते हैं, मगर उर्दू किसी एक ख़ास मज़हब की ज़बान नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये बात पहचानना चाहिए हर इंसान को। एक वो शायर जिसका ताल्लुक़ भी मज़हब इस्लाम से नहीं, मगर उस शायर के 4 मिसरे जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से है, मैं वो 4 मिसरे आप लोगों तक पहुंचाता हूं जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब के, और इसके बाद फिर इस मुशायरे का आगाज़। मगर इन 4 मिसरों में वाकई अगर आप अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और इस उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं रहना चाहिए। जो ये मजमा यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक जो लोग पहुँच रहे हैं या जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वो भी इस 4 मिसरों की तायीद करेंगी। वो 4 मिसरे ये कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। और ये उर्दू की मोहब्बत है कि फ़खरुद्दीन साहब मध्य प्रदेश छोड़कर यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी बस्ती को एक अच्छी महफिल देने के लिए, एक अच्छा प्रोग्राम देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत कई दिन आपने खर्च किए इस महफिल को सजाने के लिए। वो 4 मिसरे फ़खरुद्दीन भाई आपको भी बगौर समात करते चलें कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। जनाबे शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी साहिब भी तशरीफ़ लाए, उनका भी इस्तकबाल है और दीगर मेहमानान भी तशरीफ़ लाए, सभी का खैर मकदम। दोस्तों, ये मुशायरा मुकम्मल हो गया, अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सारे जो शोराए किराम सब इस डाइस पर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो आइए दोस्तों, इस मुशायरे का आगाज़ सब मेहमान तशरीफ़ रख लें। नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। कुछ हुफ़ाज़ किराम और कुछ उलमाए किराम भी मेरी नज़र में है, कुछ